दोस्तों, यदि आप सैलरी लेते हैं तो टैक्स बचाने के लिए आपको एक फॉर्म जमा करना है अपने एम्प्लॉयर के पास। उसके लिए आखिरी तारीख क्या होगी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग कर पाएँ, टैक्स बचा पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको एक फॉर्म जमा करना होता है यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं, जिससे कि फॉर्म 12BB कहा जाता है। तो इसके लिए बहुत से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज़ को सर्कुलर जारी कर रहे हैं, गाइडेंस जारी कर रहे हैं कि वो फॉर्म जमा कर दें। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि आप को सैलरी मिलती है और आपकी सैलरी स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो आपका TDS काटा जाता है। तो दोस्तों, ओल्ड रजीम में जो TDS काटने की लिमिट है वो 2.5 लाख रुपये तक तो TDS नहीं कटता, और कुछ केस में 3 लाख रुपये तक, डिपेंडिंग के एज क्या है, आप सीनियर सिटीजन है अदर देन सीनियर सिटीजन है। तो दोस्तों, अदरवाइज़ आपका TDS काटा जाता है। तो अब 2 रजीम है दोस्तों। एक है न्यू रजीम, जिसके अंतर्गत के 12 लाख रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी तो टैक्स नहीं काटा जाएगा, TDS नहीं काटा जाता। एक है ओल्ड रजीम दोस्तों, जिसके अंतर्गत के आप छूट क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो यही इसी स्कीम के अंतर्गत जिन व्यक्तियों ने एक्सरसाइज किया है ओल्ड टैक्स रजीम, उनके लिए दोस्तों ये नए सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं कि वो अपनी जो ऑप्शन है जो उन्होंने एक्सरसाइज की है उसके अकॉर्डिंग जो प्रूफ है वो सबमिट करें। तो दोस्तों, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका पैन आधार से लिंक हो, अदरवाइज़ आपका 20% TDS काटा जाएगा सैलरी से। और दोस्तों, आप अपनी अदर इनकम भी अपने एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉस है तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने होम लोन लिया है तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 12BB अपने एम्प्लॉयर के पास सबमिट करना होता है यदि आप ओल्ड जिम ले रहे हैं। तो इसी के लिए दोस्तों ये गाइडलाइन जारी की गई हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के द्वारा कि 16 दिसंबर 25 तक आप ये फॉर्म सबमिट कर दें, और उसके बाद जो एक्चुअल सेविंग है वो 10 जनवरी 26 तक सबमिट कर दें। और उसके बाद अगर आपकी कोई सेविंग होगी तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये सेविंग प्रूफ सबमिट नहीं की है तो आपका ज़्यादा TDS कट जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप भी अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कर लें कि फॉर्म 12BB आपको सबमिट करना है। अगर आप रजीम ले रहे हैं, पुरानी रजीम ले रहे हैं और उसमें डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि आपने HRA हाउस रेंट अलावेंस की डिडक्शन क्लेम की है तो आपको रेंट पेड के जो प्रूफ है वो देने हैं, पैन नंबर देना है लैंडलॉर्ड का, या फिर इंश्योरेंस रसीट देनी है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की सीट देनी है। तो दोस्तों, आप टाइमली से दे दें ताकि आपका ज़्यादा TDS ना कटे। तो जल्द से जल्द आप अपने एम्प्लॉयर को इसे सबमिट कर दें, और दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे कंसीडर करके आपको TDS के सर्टिफिकेट जारी करती है। तो दोस्तों, ये 2 पार्ट में होती है। पार्ट A के अंतर्गत तो TDS की डिटेल होती है जो कि TDS CPC की वेबसाइट से डाउनलोड की जाते हैं। पार्ट B के अंतर्गत आपकी सैलरी की डिटेल होती है कि आपने कौन सी रजीम ऑप्ट की है, कितनी आपकी इनकम बनी है, उस पर कितना TDS बना है। तो ये सभी आपका डिपार्टमेंट आपको जारी करता है ईयर एंड होने के बाद। तो दोस्तों, आप इंश्योर करें कि आप फॉर्म 12BB जो है वो अपने एम्प्लॉयर के पास सबमिट कर दें, और अगर आपके पास लोअर TDS सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को ताकि उसके अकॉर्डिंग TDS काटा जाए। और हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है तो वो कंसीडर किया जाता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। तो जो अगर आपने होम लोन लिया है इस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो दोस्तों वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी ओल्ड रजीम ऑप्ट की है अपने एम्प्लॉयर के पास वो ये फॉर्म ज़रूर सबमिट कर दें। दोस्तों, आप इस सर्कुलर का रेफरेंस दे सकते हैं जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। तो बाकी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए भी दोस्तों इसी प्रकार के फॉर्म आपको सबमिट करने होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पहले लाइक करें और शेयर करें, और हमें टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, CA सतबीर सिंह टैक्स सेल के नाम से सर्च कर लें, और व्हाट्सएप चैनल पे QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। वह लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।